सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण लेकर। बच्चों, आज हम सभी काफ़ी कुछ सीखेंगे वचन के बारे में, है ना। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि वचन कहते किसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को याद भी होगा। तो आइए आज कुछ और उदाहरण से समझते हैं वचन क्या होता है और बहुत सारे प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं बच्चों। तो बच्चों, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि वचन किसे कहते हैं। तो वचन किसे कहते हैं, कुछ याद है आप लोगों को। मैंने कहा था आप लोगों से कि जिन शब्दों से मात्रा अथवा संख्या का ज्ञान होता है उन्हें वचन कहते हैं। यानी जिन शब्दों से मात्रा या संख्या का ज्ञान हो उन्हें हम वचन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे शेर दहाड़ता है। इससे क्या पता चल रहा है बच्चों कि कोई एक शेर है ना, जो दहाड़ रहा है। लेकिन जब हम कहेंगे शेर दहाड़ते हैं तो इससे क्या पता चलता है, एक से अधिक शेर है ना। तब हमने यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया। तो बच्चों, जब एक वस्तु या एक प्राणी की बात की जाए तो हम उसे एक वचन कहते हैं, और जब एक से अधिक वस्तु या प्राणी की बात की जाए तो हम उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे एक लड़की आ रही है ना, तो ये एक वचन हो गया। दो लड़कियां आ रही है तो ये बहुवचन हो गया। या फिर चार लड़कियां आ रही हैं, वो भी बहुवचन हो गया। जब भी एक से ज़्यादा की हम बात करेंगे बच्चों तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था हमने कल। बच्चों, आपने पढ़ा था वचन से एक या अधिक संख्या का ज्ञान होता है। ठीक है, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से किसी वस्तु के एक होने का ज्ञान होता है और बहुवचन से वस्तु के एक से अधिक होने का ज्ञान होता है। ठीक है बच्चों, वचन बदलने से वाक्य भी बदल जाते हैं, है ना। वचन अगर हम बदलें तो वाक्य भी बदल जाते हैं। जैसे एक लड़की आ रही है ना, ये एक वचन है, लेकिन जब हम वचन बदलेंगे तो वाक्य भी बदल जाएगा, है ना। दो लड़कियां आ रही हैं, है ना। चलिए अब प्रश्नोत्तर पे आते हैं। सबसे पहला प्रश्न है वचन किसे कहते हैं। आप लोगों को याद होगा, है ना। जिन शब्दों से मात्रा अथवा संख्या का ज्ञान हो उन्हें वचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, है ना बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुवचन बताना है ना। माला का बहुवचन क्या हो जाएगा बच्चों, मालाएं। मशीन का बहुवचन मशीनें। रात का बहुवचन रातें, है ना। कविता का बहुवचन कविताएं। कुर्सी का बहुवचन कुर्सियाँ, है ना। गिलहरी का बहुवचन गिलहरियाँ। गुड़िया का बहुवचन गुड़ियाँ। ठीक है, पुस्तक का बहुवचन क्या हो जाएगा, पुस्तकें। बेटा का बहुवचन बेटे। पंखा का बहुवचन पंखे। ठीक है, बिल्ली का बहुवचन बिल्लियाँ। कथा का बहुवचन कथाएं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमें बहुवचन बताना होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही आसान प्रश्न था बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरें, है ना। जैसे लड़का खाली स्थान है, तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा, खेलता या खेलते। बताइए, सोचिए, क्योंकि एक लड़के की बात कर रहे हैं हम, किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे खेलता आएगा, है ना, क्योंकि एक वचन हो गया ये, है ना। और खेलते कब आता, जब एक से अधिक की बात करते, चार लड़के खेलते हैं, है ना। लेकिन यहाँ लड़का है इसीलिए क्या लिखेंगे, चार लड़का खेलता है, चार लड़के खेलते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरा छाता मेरा खाली स्थान टूट गया। बताइए यहाँ पे एक वचन आएगा या बहुवचन। यहाँ पे छाता आएगा या छाते। मेरा छाते टूट गया, नहीं ना, तो इसको गलत कर देंगे। सही क्या हो जाएगा, छाता, है ना। मेरा छाता टूट गया। अगला प्रश्न है बच्चों दीवार पर खाली स्थान जगमगा रही थी। यहाँ पे अनुस्वार दिख रहा है ना आपको, ये अनुस्वार से पता चलता है कि
कि यहाँ पे बहुवचन आएगा, यानी एक से अधिक मोमबत्तियाँ जल रही थी, है ना, इसीलिए मोमबत्ती नहीं होगा, मोमबत्तियाँ हो जाएगा। अब देखो, सभी आदमियों ने खाली स्थान पहने हुए थे। सभी आदमियों ने यानी एक से अधिक आदमी है, तो जूता तो नहीं होगा बच्चों, क्या हो जाएगा, जूते, है ना। सभी आदमियों ने जूते पहने हुए थे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आज जितना मैंने पढ़ाया है आप उसे रिवाइज करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।